जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो में विषय है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने से तब तक मना नहीं किया जा सकता। वो आगे वीडियो में इसमें देखेंगे। अगला है सिक्योरिटी गार्ड की 100 वैकेंसी निकली है, सैलरी है 44,530 रुपया। अगर कोई साथी नया हो जो जाना चाहे, इच्छुक है तो वो भी इसमें देखेंगे। अगला है नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा सभी को, केस किया उनको भी, नहीं किया उनको भी, जिनको मिल चुका है उनको वापस नहीं होगा, और जो आगे केस करेंगे उनको भी किस प्रकार से मिलेगा, वो सारा इसमें जजमेंट देखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद एनसीजीएसएम ने 2.86 की मांग करने के बाद अब वापस जो है 2.57 की मांग, फिटमेंट की मांग क्यों की है, इसको भी जानेंगे। क्योंकि पहले एनसीजीएसएम की मांग थी कि वह 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो। अभी उन्होंने बोला कि 2.57 मिल सकता है, लेकिन हम तो पहले ही उसमें बता रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से निकलता है। अपनी मर्जी से गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, क्योंकि वो आगे देखेंगे। अगर आप 2006 से पहले के रिटायर हैं, सिपाही, नायक, हवलदार हैं, तो आपको एसीपी विद एरियर मिल सकती है। ये आप आगे देखेंगे किस प्रकार से मिली है और कैसी मिली है, वो भी आप इसमें लेटर में देखेंगे, उसके साथ में, रिकॉर्ड के लेटर के साथ में। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और सही स्टिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फालतू का समय बर्बाद करने का नहीं मिलेगा, कोई झूठ साच नहीं बनेगी। और साथियों, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास में। तो अभी देखते हैं साथियों, इसमें आगे वीडियो में देखो। पहला है सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा करने से इनकार करने के लिए कोई नियम न हो। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि किसी सरकारी कर्मचारी को पेंशन लाभ देने से इनकार करने के पीछे सरकार को ऐसा कदम उठाने में सक्षम बनाने वाला नियम होना चाहिए। ये है जय भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल का मामला है। ये न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक स्थानीय प्राधिकरण में कार्यरत क्लर्क को राहत देते हुए ये टिप्पणी की। कर्मचारी को इस आधार पर पेंशन लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता कि वह बिना अनुमति के काम के अनुपस्थित थी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि कई दौर की मुकदमेबाजी के बाद अधिकारियों ने इस अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश अवधि के रूप में मानने का फैसला किया था। न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी को पेंशन देने से इनकार करना सरकार को ऐसा इनकार करने में सक्षम बनाने वाले किसी नियम में से उत्पन्न होना चाहिए। तो ये मामला है साथियों। अगला है साथियों, 100 वैकेंसी निकली हैं, ये रिलायंस ग्रुप की निकली है साथियों ये। और जो है इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जॉब नेचर है, प्रोटेक्टिंग, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस थ्रू विजिलेंस, मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट्स। सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, नेम ऑफ वैकेंसी 100, लेवल पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड। एसेंशियल मिनिमम 10th क्लास पास होना चाहिए। एज है 35 से 40 वर्ष और जामनगर गुजरात में है ये। सैलरी है 44,530 CTC पर मंथ और लास्ट डेट है 6 मंथ साथियों ये, ठीक है ना। ऑल एक्सर्विसमैन ESM आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द विजिलेंस फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना, अपलोड ऑन DGR वेबसाइट एंड फॉरवर्ड द सेम इन एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल फॉर्म में जो है इसको फॉरवर्ड करना है साथियों। और इसमें जो है डुली कंप्लीटेड आर रिस्पेक्ट थ्रू देयर जिला सैनिक बोर्ड, जिला राज्य सैनिक बोर्ड के द्वारा इसको भेज देना है। DGR ये वेबसाइट दे रखी है, DGR DEMP। इसमें इफ़ दे आर मीटिंग और क्यूरीज एज गिवन बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर दिस वैकेंसी नोटिफिकेशन इफ एनी डिटेल्स आर फाउंड इनकम्प्लीट मिसिंग बाय कंप्लीट मिसिंग नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा साथियों। इसको जिसको भरना है तो भर सकता है इसमें जो एलिजिबल है। तो साथियों, ये है आपका ACP का मामला। ये जो है जजमेंट आया है, ये देखो, ये जजमेंट आ रखा है पहले से, ऑर्डर डायरी नंबर दिए रखे हैं सारे ये, इसमें आप देख सकते हैं। डिले कंटेंट वी हैड
तो ये क्या जजमेंट है साथियों, मैं आपको बताता हूँ। फॉलोइंग इंटरिम ऑर्डर्स डेटेड, ये पहले का है, दी ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ विच रीड अंडर। तो साथियों मामला ये है कि द जजमेंट डेटेड 11/2023 विल बी गिवन, ये उसका दिया अफेक्ट टू इन केस ऑफ थर्ड पार्टीज मतलब जिन्होंने केस नहीं किया, फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट दैट इज द पेंशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट वन इंक्रीमेंट विल बी पेबल ऑन एंड आफ्टर 1/5/2023। एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा साथियों, जो उसको नोशनल इंक्रीमेंट जो है जिसको लागू है, नोशनल इंक्रीमेंट उनको लागू है जो 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हैं, उनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है साथियों। तो उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा और वो ये दिया जाएगा एरियर कब से, 1/5/2023 से, उससे पहले का एरियर नहीं मिलेगा। ठीक है जी, विल नॉट बी पेड, उससे पहले का नहीं मिलेगा। और जो है 4% हु है, फिर मतलब मिलेगा सभी को, चाहे कभी रिटायरमेंट था उसको, लेकिन क्या है कभी भी रिटायरमेंट है, लेकिन पैसा जो एरियर मिलेगा वो 1/5/2023 से मिलेगा। 4% हु हैव फिल्ड विथ रिट एप्लीकेशन एंड सक्सीडेड द डायरेक्शन गिवन इन द सेड जजमेंट विल ऑपरेट एज रेस जुडिका एंड अकाउंटेबली अकॉर्डिंगली एंड इनहांस पेंशन इंक्रीमेंट वुड हैव टू बी पेड। जिन्होंने एप्लीकेशन फिल किया था उनको भी इनहांस पेंशन किया जाएगा, मिलेगा उनको। और अगला है द डायरेक्शन इन द विल नॉट अप्लाई वेयर द जजमेंट हैज नॉट अटेंड फाइनेंशियली एंड केसेस वेयर एन अपील हैज बीन परफेक्ट और इफ फील्ड इज एंटरटेनमेंट बाय द अपीलेंट कोर्ट। जो है किसी भी कोर्ट के द्वारा जो दोबारा से अगर उसमें अपील की गई है तो वहाँ पर ये जो उसको अप्लाई नहीं होगा। इन केस एनी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैज फील्ड एनी एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट इन सिविल अपील नंबर इतना और एनी अदर रिट, मतलब कहीं भी किसी ने भी केस किया है सब के लिए लागू है कि सबको ये उसको मिल जाएगा, नहीं किया उसको मिल जाएगा। ठीक है ना। फर्दर केस डी विल नॉट अप्लाई टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु फील्ड द रिट पिटिशन original application or an application for intervention before the Central Administrative Tribunal High Court this court after the judgment in Union of the India, मतलब किसी ने भी कहीं पर भी अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए सारा इस फैसले के बाद में सबके लिए लागू हो जाएगा। मोटे मोटे बातें साथियों अगर आपके लिए अप्लीकेबल है तो आपको जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसके अनुसार अपनी कार्रवाई कर लेना। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर कोई जो है साथी 31 दिसंबर या 30 जून को जो रिटायर है उनको इंक्रीमेंट नहीं लगा, वहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं लगा क्योंकि इंक्रीमेंट लगता था 1 जनवरी और 1 जुलाई को। लेकिन तो अभी ये जो केस किए हैं तो इस केस के कारण बोल दिया कि भाई एक दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पूरी साल पूरी कर दी है। उन्होंने जो है 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक काम किया है गवर्नमेंट के, मतलब अपनी ड्यूटी के ऊपर किया, तो उनका 1 साल पूरा हो जाता है। 1 साल पूरा हो जाता है तो उनको इंक्रीमेंट दिया जाए, ये फैसला है इसका। जैसे मान लो किसी को इंक्रीमेंट लगना था 1 जुलाई को, अब वो 1 जुलाई को लगना था लेकिन वो 30 जून को रिटायर हो गया, तो साल तो पूरी हो गई उसकी, लेकिन एक दिन की वजह से उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला था तो वो उसको इंक्रीमेंट ये दिया जाएगा। साथियों ये मामला है, स्पष्ट में बता देता हूँ आपको। जैसे इंक्रीमेंट 2 बार लगता था, किसी को 1 जनवरी को लगता था 1 जनवरी और वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गया तो एक इंक्रीमेंट उसको लगना था, पेंशन उसको ज़्यादा मिलनी थी लेकिन वो नहीं मिली तो उन्होंने केस किया था। तो अभी जो सभी को ये लगेगा साथियों, इसके बारे में चेक करिए। तो साथियों तो अब पूरा का पूरा है इसमें, तो ये ज़्यादा केस है, इसको पढ़ने को कोई फायदा भी नहीं है, तो मामला है। अब साथियों अगला बात है कि पहले तो NCJCM ने फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी 2.87 की। तो साथियों हम भी सोच रहे थे कि भाई 2.87 तो बहुत ज़्यादा है, अगर मिल जाए गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी दे दे, लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो पुराने जो वित्त सचिव थे उन्होंने कहा कि 2.86 मांगना तो ये समझ लो कि चांद मांगने जैसा है। तो उन्होंने बोला था कि नहीं मिल सकता है क्योंकि 7th पे कमीशन में ये दिया गया था 2.57 दिया गया था, लेकिन उस समय जो था DA था 125%, तो 125 प्लस 100 बेसिक तो 225 हो तो यही हो गया था। तो यहाँ तक तो मिल ही रहा था उस समय,
तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 14.6% बढ़ाया था। 14.6% कर करके 225 का 2.25 का 14.6 बनता था 32। अब 32 को 0.32 और 2.25 को जब जोड़ा था तो ये 2.57 आ गया था। तो वो तो उस समय आया था जब जो है कि डीए जो बढ़ गया था 125%। अभी डीए टोटल बढ़ा है 62% बढ़ेगा वहाँ तक, क्योंकि अभी डीए जो है ये आया है 53 और अभी मान लो 3 बढ़ गया तो 56 और जुलाई में 3 बढ़ गया तो 59 और फिर जनवरी में 62 बनता है। तो ये हुआ 162 और 162 में अब गवर्नमेंट कितना परसेंट बढ़ा रही है वो इसके ऊपर जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से साथियों जो है ये तो इसलिए अभी जो है एनसीजीएसएम ने शिव गोपाल मिश्रा ने बोला है कि गवर्नमेंट अगर तो हैज़ टू बी एटलीस्ट 2.57 और हायर दे सकती है, बोलती है, ये उन्होंने बोला है। तो ये कारण है इसको वापस 2.86 मांगने से पर 2.57 मांगने का कारण ये है, क्योंकि लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको मांगा गया है दोबारा से 2.57। और सरकार कितना देती है वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1.92 से लेकर के 2.08 तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो उसके अनुसार मैंने जो है बहुत सारी टेबलें बना के डाली हुई है और भी टेबल बना के मैं डालता रहूँगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अब ये हिंदी में समझाता हूँ साथियों, आपको पूरा वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए, एनसीजीएसएम सचिव ने बताया। तो यदि 8वें वेतन आयोग द्वारा 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जाती है तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 1800 रुपये से बढ़ करके 46,260 रुपया हो जाएगा न्यूनतम। तो जो है ये है उनका मोहम्मद उजर शेख का 8वें वेतन आयोग गठन के लिए केंद्र की मंजूरी ने सरकारी कर्मचारियों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर तरीकों का और ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी के सचिव कर्मचारी पक्ष शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार फिटमेंट फैक्टर जो मूल वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गुणन इकाई है 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ टेलीविजन पर बातचीत में मिश्रा ने बताया कि अब मेरा भी मानना है कि फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुपात से कम होना चाहिए। ये कम से कम 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए। 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगेगी जिससे अटकलों को हवा मिल गई थी। यदि 8वें वेतन आयोग 2.86 से फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जाती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन 9,000 पेंशन जो है 9,000 से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। मिश्रा की पिछली मांग में से अटकलें तेज हो गई थी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने एक समाचार चैनल में कहा कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगना चांद मांगने जैसे समान है। इसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है, उन्होंने कहा था। तो साथियों मिश्रा उन्होंने 7वें वेतन आयोग के साथ एनसीजीएसएम की ओर से वार्ता का नेतृत्व किया था। मानना है कि मुद्रास्फीति की वर्तमान गति को देखते हुए फैक्टर 2.57 से कम नहीं हो सकता। तो साथियों ये था इसके लिए। तो साथियों ये जो है ये सारा उसी के लिए है भाई। एनडीटीवी में प्रॉफिट में उन्होंने इंटरव्यू में बताया है ये सारा कि भाई 2.57, इसको मैंने हिंदी में समझा दिया आपको साथियों। अब साथियों एक मामला है कि अगर आप भी 2006 से पहले की रिटायर हैं तो आपको भी वो मिल सकती है। ये एक जो हवलदार है इनका नाम आर्मी नंबर सब छुपा दिया गया है और इन्होंने जो है ग्रीवेंस डाला था कि भाई मैं जो इस प्रकार से रिटायर था और मेरे को जो है एसीपी लागू थी, मुझे एसीपी नहीं मिली। मतलब ये सिपाही था, एसीपी हवलदार में उनको ग्रेड मिला है बाद में। तो साथियों ये जो है अब रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, ये सिक्योरिटी के लिहाज से सब छुपा दिया है नाम इनका नंबर। तो साथियों ये जो है रेफरेंस, अब रिकॉर्ड ने क्या जवाब दिया था उनको कि रेफरेंस टू योर सीपीग्राम, आपके सीपीग्राम में रजिस्ट्रेशन करने से क्या उसका उत्तर हम दे रहे हैं। ये है डेटेड 3 तारीख का और कि इट इज़ इंटीमेट दैट एसीपी हवलदार विद अफेक्ट फ्रॉम 13 जनवरी 2005 हैज बीन ग्रांटेड टू यू। आपको जो है 13 अक्टूबर 2005 से जो है एसीपी हवलदार की जो पेंशन जो है आपको ग्रांट की जाती है और का पार्ट ऑर्डर नंबर ये है, डेटेड नंबर ये है
POR का ये है एडजस्टमेंट वंस पार्ट टू ऑर्डर हैज़ बीन एडजस्टेड बाय POR, ये हो गया। तो साथियों उसके बाद उनका जवाब दिया गया है कि भाई जो है उन्होंने क्या है उसके लिए मांगा था, क्योंकि जो डिले हो जाता है उसके लिए मांगना पड़ता है क्या, परमिशन। तो साथियों फिर दोबारा से उनका पहले लेटर आया है कि इट इज दैट एज पर सर्विस रिकॉर्ड यू हैव बीन 20 years 18 no physical service and you are eligible for ACP Havildar grade. Your case has been accepted and necessary approval for publication of the same is being obtained DO2 once published subsequent area। कि भैया आपका जो केस था वो अभी रिसिप्ट हो गया है, आपकी सर्विस 20 से 18 महीने दिन है और आप जो है ACP हवलदार के ग्रेड के पेंशन पाने के हकदार हैं और आपको ये जो है दे दिया जाएगा। तो सैंक्शन हो गया है, उन्होंने सैंक्शन ले लिया। तो साथियों अगर आप में से भी कोई ऐसा साथी है तो वो अपना CP ग्राम में डाल करके CP ग्राम में कंप्लेंट लिख करके आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। देखो इनको भी पता नहीं था, लेकिन ये भी जो है अपनी कार्रवाई करने के बाद में इनको भी ACP हवलदार की पेंशन लागू हो गई है। तो साथियों आप भी जो है इस प्रकार का कोई है तो साथियों इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप अगर इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बने रहिए इस वीडियो के साथ में। आज इतना ही, मिलेंगे कल किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस।